देखो आज फिर से हम लोग जो है छप्पई के बारे में अब दूसरा पंक्ति जो है वो क्या कहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और छप्पई में जो नभादास जी लिखे हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास का जो शैली था, लिखने की जो शैली थी वो किस प्रकार लिखते थे, वो अपने लिखन शैली में क्या बताना चाहते थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में कौन बताया? ये नभादास जी बताया। किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में, जो वो कैसे लिखा करते थे। तो देखो पहले कहते हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। कहता है उक्ति यानी उसकी जो उक्ति होती है वो चौज होता है यानी चमत्कारी होता है। वो जो भी लिखते हैं, वो जो भी बताते हैं वो बहुत चमत्कारी होता है। उसके लिखन में जो है अनुप्रास वर्ण मिलता है। कौन सा वर्ण? अनुप्रास वर्ण मिलता है। और उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, यानी कविता की या पंक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है, यानी इतना महत्व भरने वाली होती है, इतना उसका अर्थ होता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। फिर अगला कहता है सूरदास का अगला ये दूसरा पंक्ति है कि वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहता है उसके लेखन में जो है हमें क्या मिलता है? वचन प्रीति वचन मिलता है, यानी सुंदर सा वचन मिलता है, प्रेम वाला वचन मिलता है। उसके बाद उसका जो अर्थ होता है, उस पंक्ति का जो अर्थ होता है वो कैसा होता है? निर्वही अर्थ होता है, यानी उसका एक अलग सा अर्थ होता है। उसका अर्थ जो होता है वो कभी समाप्त होने वाला ना कहा जाए, ऐसा एक अर्थ होता है कि उसको हम जितना ज़्यादा समझे उतना ज़्यादा उसका गहराई होता है। फिर कहता है उसका जो तुक होता है वो अद्भुत होता है, अद्भुत तुकधारी, यानी वो बोलते हैं जो वो पंक्ति जो लिखते हैं उसका पंक्ति का लिखन का शैली इतना ज़्यादा होता है कि मानो कि वो एक किसी लय में हम कोई संगीत गा रहे हैं उस वैसा, यानी एक लय के सुर रूप में लगता है। किसका? सूरदास जी का लिखा हुआ पंक्ति जो होता है वो अद्भुत होता है, लय से भरा हुआ होता है। जैसे अगला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सूरदास का लिखा हुआ जागिए है ब्रज राजकुमार, कितना प्यारा सा वर्णन है। तो वो उसमें लगता है कि एक सुर से भरा हुआ है, यानी उसको यदि हम कविता कहानी के रूप में, यदि हम गाना के रूप में कहें तो गाना के रूप में भी गा सकते हैं, क्योंकि इतना लय से भरा हुआ उसका पंक्ति होता है। फिर अगला कहता है प्रतिबिंबित द्वि दृष्टि हृदय लीला भासी। कहता है उसकी जो लिखन में क्या होता है? दिव्य दृष्टि होता है, और ऐसा ही दिव्य दृष्टि जो कि हृदय को जो है हृदय को बहुत ज़्यादा प्रेम या हृदय को बहुत अच्छा लगता है। फिर कहता है हरि लीला भासी, और वो हरि के लीला के बारे में हमेशा बखान करते हैं। हरि लीला भासी मतलब किसके बारे में? हरि के लीला के बारे में। सूरदास किसका ज़्यादा भक्ति किया करता था? तो कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान को ही ना हरि जी कहा गया है। तो वह जो है उसका पहले देखो यहाँ दिव्य दृष्टि हृदय, यानी उसका जो दृष्टि है उसके लिखन के शैली में दिव्य दृष्टि पाया गया है कि वो हृदय को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। और वो जो लिखते हैं किसके बारे में? हरि लीला के बारे में, यानी हरि लीला के बारे में बखान करते हैं। और वो ऐसा लिखते हैं कि वो मानो प्रतिबिंबित हो रहा है हमारे सामने वो घटना घट रहा है। इस प्रकार वो लिखते हैं कि वो कैसा लगता है कि हमारे सामने वो घटना घट रहा है। जैसे वो लिखे थे जागिए है ब्रज राजकुमार, लगा कि हमारे सामने वो उसका प्रतिबिंब बन रहा था। किसका? एक छोटे से राजकुमार का, जिसका नाम कृष्ण कन्हैया था। वो किस प्रकार से अपना बचपन बिताते हैं, किस प्रकार वो नंद के गोद में खाना खाते हैं, ये सब चीज़ें उसमें बताया गया था। यानी वो इस प्रकार से लिखते हैं, उसकी लिखन शैली में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो हमारे प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आ जाता है। फिर आगे कहता है जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। कहता है वो जो लिखते हैं उसमें जन्म को, कर्म को, गुण को, रूप को, सभी चीज़ को रचना में यानी रचना में प्रकाशित कर देते हैं। किसमें? भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, उसका कर्म क्या था, उसका गुण क्या था, उसका रूप कैसा था, वो इस सब चीज़ का रचना किसमें क्या कर देते हैं? प्रकाशित कर देते हैं वो अपना रचना में। इस प्रकार लिखते हैं कि भगवान के जन्म के बारे में, भगवान के कर्म के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, रूप के बारे में, सबको जो है ऐसा रचना करते हैं कि वो हमारे सामने प्रकाशित हो जाते हैं या प्रकाशित कर देते हैं। फिर कहता है अगला लाइन विमल बुद्धि हो ताश की, यानी विमल बुद्धि हो ताश की मतलब उसकी विमल बुद्धि उसकी होगी जो, या क्या कहता है, जो यह गुण श्रवणी करे, यानी जो यह गुण ये सभी गुण जिसके पास होगा या जो भी यह गुण को सुनेगा वो उसका क्या हो जाएगा? उसका बुद्धि विमल हो जाएगा। कौन कहता है? नभादास जी कहते हैं कि यदि सूरदास का कोई भी गीत सुनेगा, कोई भी पंक्ति सुनेगा तो उसका जो है सुनने में ही क्या हो जाएगा? उसका बुद्धि विमल हो जाएगा, उसका बुद्धि विमल हो जाएगा। फिर अगला लाइन कहता है देखो सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं विचालन करे। कहता है सुर कवित यानी कविता का, यानी सूर जी का जो है सुनकर कौन ऐसा कवि है? सूर जी का कविता सुनकर ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो कि अपना सिर चालन नहीं करे, सिर नहीं हिलाए। मतलब इतना ज़्यादा वो
खाली उसके रचना को पढ़ते ही वो क्या हो जाते हैं, पूरा भक्ति में नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। यानी उसकी पंक्ति में इतना ज़्यादा करुणा होता है, उतना ज़्यादा उसके चमत्कारी होता है कि कोई भी कवि अगर उसके बात को सुनते हैं, या उसके कविता को सुनते हैं, या उसके कहानी को सुनते हैं, या उसके पद को सुनते हैं, तो वो अपने अपने में सिर चालन करने लगते हैं, यानी सिर को हिलाने लगते हैं। इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं उसके ये पद को पढ़कर। किसके पद को पढ़कर? सूरदास के पद को पढ़कर। इसका वर्णन कौन करता है? नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास का लिखने की शैली में इतना ताकत है, इतना चमत्कारी है कि वो जो है वो किसी भी पद को अगर लिख दे तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत वाला हो जाएगा, उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर कहता है उसका जो लिखने में जो क्या होता है, उसका अद्भुत तुक होता है, यानी एक अलग सा लय होता है। फिर क्या कहता है, वो इस प्रकार लिखते हैं कि भगवान की जो भी लीला होती है वो हमारे सामने प्रतिबिंबित हो जाता है, हमारे सामने आंखों के सामने मानो घट रहा है, उस प्रकार का हो जाता है। फिर कहता है जन्म कर्म और गुण ये सब जो है भगवान के रूप रचना को प्रकाशित करते हैं। यानी वो अपने रचना में किसको प्रकाशित करते हैं? तो भगवान के जन्म कर्म और गुण के रूप को बारे में प्रकाशित करते हैं। फिर अगला कहता है उसका जो है बुद्धि विमल होगा। जो भी सूरदास की कहानी ये सुनेंगे, जो भी पंक्ति सूरदास की पंक्ति को सुनेंगे, उसका बुद्धि कैसा हो जाएगा? विमल हो जाएगा। फिर अगला लाइन कहता है कोई भी ऐसा इस दुनिया में कवि नहीं है जो सूरदास की कविता सुनने के बाद अपना सिर नहीं हिलाए। ठीक है, तो यही था आपका इसे पद का हिंदी अर्थ, और इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। ठीक है।